हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम कश्यप। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री मेड सिंपल। तो फ्रेंड्स ये जो वीडियो है आज का हमारा, ये इस चैप्टर का आखिरी वीडियो है। जो भी बचे कुचे क्वेश्चंस है मैं सारे इस वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो पहला सवाल है फ्रेंड्स, कौटिल्य अर्थशास्त्र को ज्ञान की ऐसी शाखा के रूप में परिभाषित करता है जो शिक्षा देती है कि किस प्रकार एक राज्य को प्राप्त अथवा उसका निर्माण करना चाहिए तथा सहेजना चाहिए। दूसरा, एक अर्थपूर्ण जीवन जीने की कला सीखनी चाहिए। तीसरा, धन अर्जित करना चाहिए तथा अर्जन की विधि सीखनी चाहिए। और आखिरी है, योजनाबद्ध से राजस्व जिसमें भू राजस्व सम्मिलित है संग्रह करना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका जो पहला वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, वो सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। सम्मिलित करना है इसे, जल्दी से अरेंज कर लेते हैं। तो वाणिज्य का हो जाएगा फ्रेंड्स व्यावसायिक कर पहला। और वर्तनी का हो जाएगा परिवहन शुल्क। तीसरा शुल्क का हो जाएगा फ्रेंड्स चुंगी। और वरी राय दे का हो जाएगा संपत्ति कर। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा इस हिसाब से सही। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अशोक के पुत्र थे? पहला तीवर, दूसरा कुणाल, तीसरा जालोक और चौथा है सुमीम। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो तीवर है वो कौरवकी का पुत्र था। और कुणाल जो है वो पद्मावती का था। बाकियों के बारे में कोई जिक्र नहीं है। तो ये जो है ऑप्शन में से जो तीन हटा दीजिए और एक और दो, जो पहला दूसरा है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मौर्य काल में निम्नलिखित में से किस वस्तु पर राज्य का एकाधिकार नहीं था? पहला खाने और वन, दूसरा सीप से मोती निकालना, तीसरा तरनी एवं सेतु और चौथा पशु वध गृहों एवं धूत गृहों पर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पशु वध वध गृहों एवं धूत गृहों पर। चलिए अगला देखते हैं। धम्म शब्द से अशोक का निम्नलिखित में से क्या अभिप्राय है? पहला, केवल अपने धर्म के प्रति दृढ़ भक्ति। दूसरा, माता पिता की शुश्रूषा। और तीसरा, जीवों के प्रति अहिंसा। चौथा, खर्च और बचत दोनों में मिताचार। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो दूसरा, तीसरा, चौथा हो जाएगा। ये तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा इस हिसाब से। चलिए अगला देखते हैं। एक तरफ मौर्य प्रशासन में अधिकारी और दूसरी तरफ उनके कर्तव्यों के बारे में दिया गया है, तो इसे मिला लेते हैं जल्दी से। तो समाहर्ता का हो जाएगा महासंग्राहक, कलेक्टर जनरल, जो भी बोलो आप लोग। सन्निधाता का हो जाएगा फ्रेंड्स कोषाधिकारी। कर्मांतिक का हो जाएगा खानों का प्रमुख। और व्यवहारिक का हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं। अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख करने वाला प्रमुख शिलालेख संख्या 13 धौली में स्थित नहीं है। बिल्कुल सही, क्योंकि ये उड़ीसा के पुरी में स्थित है। उड़ीसा के पुरी में। नोट कर लीजिएगा आप लोग फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा जो है, अशोक कलिंग निवासियों को अपने विजय की स्मृति नहीं दिलाना चाहता था, ये भी सही है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा कूट का, वो सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। चलिए अगला देखते हैं। अशोक के अभिलेख उसके साम्राज्य के हर ओर अवस्थित पाए गए हैं, परंतु इस सम्राट का कोई भी अभिलेख देश के उत्तर पूर्वी भाग में नहीं मिलता है। कारण है, ऐसा इसलिए है क्योंकि देश का यह भाग उसके साम्राज्य का अंग नहीं था। तो फ्रेंड्स ये दोनों सही है, पहला और दूसरा, और सही व्याख्या भी करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। गद्यांश है, जहाँ यवन राजा, जिसका नाम अग्नि है, शासन करता है और अग्नि के राज्य के परे 4 राजाओं तुलमाया, अंतेकिन, सग तथा अलिक सुंदर का क्षेत्र है लिया गया है। पहला अशोक के अभिलेख से, दूसरा स्ट्रैबो के भूगोल से, तीसरा दीर्घ निकाय से और चौथा निर्याकस से, मेगस्थनीज द्वारा वर्णित प्राचीन भारत। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक के अभिलेख से। चलिए अगला देखते हैं। चंद्रगुप्त ने यूनानी क्षत्रपों के विरुद्ध युद्ध भड़काया। कारण है, चंद्रगुप्त ने सिकंदर का खेमा देखा था।
तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा कूट का वो होगा ऑप्शन नंबर बी। दोनों सही तो है पर आर्य की सही व्याख्या नहीं करता है। तो चलिए अगला देखते हैं। मौर्यों की वित्त व्यवस्था को धीरे धीरे क्षीण करने के लिए निम्नलिखित कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं था? पहला है, एक विशाल किंतु निष्क्रिय सेना को बनाए रखने के लिए अधिक राजस्व की आवश्यकता। सही है। दूसरा है, एक विशाल अधिकारी तंत्र को बनाए रखने के लिए अधिकाधिक राजस्व की आवश्यकता। ये भी सही है। तीसरा, विदेशी व्यापार का प्रतिकूल संतुलन। ये तो कहीं से भी रिलेट नहीं कर रहा है मुझे। चौथा है, अशोक के लोक कल्याणकारी कार्यों के कारण राजकोषों पर भयंकर दबाव। तो जो संबंधित मतलब उत्तरदायी नहीं है, तो वो ऑफ कोर्स ये ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स। ये कहीं से भी रिलेटेड नहीं लग रहा है इससे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पणाध्यक्ष के पद प्रावधान था। कारण है, राज्य बड़े पैमाने पर व्यापार में लगा था। तो फ्रेंड्स इसमें जो है ये दोनों सही है, बट ये आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। दोनों सही तो है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, इसे अरेंज कर लेते हैं हम लोग। तो पहला जो अहित है इसका हो अहितक का हो जाएगा फ्रेंड्स। दंड के परिणाम स्वरूप बना दास। और दूसरा जो है दंड प्रणीत, इसका हो जाएगा ऋण के बदले धरोहर के रूप में रखा गया दास। और कृत का हो जाएगा खरीदा हुआ दास। और लब्ध का हो जाएगा दान में प्राप्त हुआ दास। तो चलिए अगला देखते हैं। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन। हाँ, मेगास्थनीज का कथन था कि उसके भ्रमण के समय भारत में दास प्रथा नहीं थी। कारण है, मेगास्थनीज दासों एवं उनके स्वामियों में विभेद कर पाने में असमर्थ था, क्योंकि दास के प्रति उनके स्वामियों का दयालुतापूर्ण व्यवहार था। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही है। दोनों मतलब सही है और सही व्याख्या भी करता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अपने धम्ब निर्देश को आम जनता तक प्रचारित करने की इच्छा से अशोक ने साम्राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में पाए जाने वाली राजाज्ञाओं में प्राकृतिक के साथ साथ यवन, यहाँ पे फ्रेंड्स यवन होगा, यवन तथा अरमाइकी लिपि का भी उपयोग किया है। कारण है, यवन तथा अरमाइकी भाषी लोग उत्तर पश्चिम की आबादी का एक भाग थे। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही है दोनों, और सही व्याख्या भी करता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। इसे सम्मिलित कर लेते हैं हम लोग। तो पहला जो है सांची का स्तूप, ये अशोक का है। दूसरा पुरुषपुर का पगौड़ा हो जाएगा फ्रेंड्स कनिष्क का। हाथी गुम्फा अभिलेख सबको पता है खारवेल। और शिनकोट का हो जाएगा मिनांडर। तो इस हिसाब से कूट का जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और मैं फिर से याद दिला दूँ, ये इस चैप्टर का आखिरी वीडियो था। अब हम नए चैप्टर पे मूव करेंगे। मौर्योत्तर काल के बारे में हम अगला जो हमारा वीडियो होगा वो उसके बारे में होगा। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।